वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट न्यूज सेगमेंट समय समाचार का, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाता हूं, वो भी रोज सिवाय कल के, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की, पर मुझसे बन नहीं पाई, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। इसके आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। काफी इंटरेस्टिंग मुद्दों पर मैंने बात की है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों शूट कर रहा हूं। ये सारी चीजें, सारा टेक मैंने पूरे सेटअप के साथ शूट किया था, पर हमारे छोटे भाई साहब उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। उसके बाद उन्होंने उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, तो उसको रिकवर करना काफी मुश्किल हो गया, जिसके बाद ये ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज की सबसे पहली खबर बंगाल की पॉलिटिक्स से, जहां पे अभी बंगाल में कुछ दिनों पहले ही बंगाल की टीएमसी ने अपना चुनावी लॉलीपॉप लोगों तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद अभी कल अमित शाह ने भी, बीजेपी ने भी अपना चुनावी लॉलीपॉप लोगों तक पहुंचा दिया है। चुनावी लॉलीपॉप, मैं इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई सारी सरकारें आई और कई सारी सरकारें गई। कई सारे सरकारें बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद, पावर में आने के बाद वो नींद की गोली खा लेते हैं और वो सारे अपने वादे भूल जाते हैं। इस वजह से मैंने कहा चुनावी लॉलीपॉप, तो आप प्लीज ऑफेंड ना होना। जिसके बाद कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया गया है, सबसे ज्यादा जोर महिलाओं के ऊपर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एकदम दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है, यानी कि सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे उन्होंने बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर वो बात करेंगे। कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही, यानी कि वो इलेक्शन में जीतने के बाद पावर में आते ही कैबिनेट की सबसे पहली मीटिंग में बंगाल में जितने भी रेफ्यूजीज रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी और हर साल 10,000 रुपए एक एक परिवार को दिए जाएंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया एक्चुअली, मुझे भी अभी पता चला। ऑपोजिशन ने और कई सारे लोगों ने ये सवाल लगातार बार काफी बार उठाया है, जो ये है कि रेफ्यूजीज को या जो बाहर से लोग भारत में आएंगे उनको नौकरी कहां से देगी सरकार, जबकि खुद के देश में जो खुद के अपने लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनके परिवार में से एक आदमी को नौकरी देने की गारंटी सरकार की। अब ये नौकरी सरकार कहां से देगी, बीजेपी कहां से देगी, उसके लिए आपको अमित शाह से बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, जहां पे इस मैनिफेस्टो में, इस चुनावी प्रोमिसेस में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। जहां पे जो मुझे सबसे पर्सनली ज्यादा पसंद आया है वो ये है कि महिलाओं को, चाहे वो केजी में पढ़ रही हो, चाहे वो पीजी तक पढ़ रही हो, केजी से लेके पीजी तक, केजी यानी कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के नीचे होता है, प्ले गार्डन्स, किंडरगार्टन्स, ऐसा, वहां से लेके पीजी तक जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, तो उसको कहते हैं पीजी। वहां तक फ्री एजुकेशन महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त में। जिसके बाद दूसरी चीज जो है, 33% कोटा जॉब्स में, यानी कि आप इसे रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। 33% महिलाओं को नौकरी मिलेगी, चाहे वो कोई भी जगह हो। 33% उनके लिए फिक्स। महिलाओं के लिए सरकार के वादे अभी खत्म नहीं हुए, आगे और सुनिए। हर उस परिवार को जिसके परिवार में महिला है, उसके नाम पे 50-50 हजार रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। अब ये 50,000 रुपए का बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके नाम पे 50,000 रुपए की LIC करा दी जाएगी, जिसके बाद आप उसे जितने लंबे वक्त के लिए रखेंगे वो LIC आपकी बढ़ती रहेगी। 50,000 रुपए जो मूलधन है वो, उसके बाद आप उसे जितने साल के लिए रखेंगे उतने साल का आपको ब्याज भी मिलेगा, तो वो 50,000 में जुड़ता जाएगा। जब उसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि जब उसका डेट खत्म हो जाएगा, तब आप उसे एक साथ निकाल सकते हैं, या जब आपको उन पैसों की जरूरत हो, आपकी बेटी की शादी हो या कोई इमरजेंसी काम, तो आप उसे निकाल सकते हैं एक साथ। 50,000 रुपए मूलधन, उसके साथ उसमें जितनी बढ़त हुई है वो एक साथ आप निकाल सकते हैं। दूसरा वादा भी मैं आपको बता दूं, हर महिला जिसकी शादी होने जा रही है, सरकार उसे 1 लाख रुपए देगी शादी करने के लिए। अब बात करते हैं कई और वादों की।
महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट सेवा, यानी कि हर वो महिला जो सरकारी बस में ट्रैवल करना चाहती है उसे बस में जाने के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद और चीजें मैं आपको बता दूं, बंगाल के 10 अलग अलग शहरों में 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को और बेहतर बनाने के लिए, और अलग से 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बंगाल में ताकि वो फ्यूचर सिटी बन सके, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज बंगाल में लाई जा सके। जिसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कई सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर इंसान, हर परिवार जो 200 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ये वैसे वादा बिल्कुल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार की तरह है, हर परिवार जिसके घर पे 200 यूनिट तक का लाइट यूज किया जाता है उसके लिए लाइट बिल बिल्कुल मुफ्त। यानी कि अगर आप 200 यूनिट से कम का लाइट बिल खर्च करते हैं तो आपको लाइट बिल भरने की कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और सुनो। बंगाल के बगडोगरा शहर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और कलकत्ता में 100 नए सरकारी कॉलेजेस खोले जाएंगे, 50 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। जिसके बाद बंगाल में एक अन्नपूर्णा नाम का कैंटीन है, जिस कैंटीन में लोगों को 5 रुपए में पूरा खाना दिया जाएगा। एक और चीज, 1 रुपए किलो चावल और गेहूं लोगों को दिया जाएगा। एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मुझे भी काफी पसंद आया, लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है उन किसानों को साल में एक बार 4,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बंगाल के बंकुरा शहर में पहुंचे अपनी रैली करने, जहां पे उनको देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। उन्होंने इसका वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आगे आपको दिखा जरूर दूंगा। जिसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने लोगों से क्या वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी को बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बंगाल में 1.5 करोड़ लोगों को पाइप्ड वाटर की सुविधा दी जाएगी। बंगाल में हर जगह पानी की सुविधा नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये वादा किया और कहा कि लोगों को फ्री मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि फ्री दवाइयां, फ्री मेडिकल खर्चे दिए जाएंगे। जिसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी स्कीम्स पर काम करती है और टीएमसी स्कैम्स पर काम करती है। बीजेपी का मैनिफेस्टो बताने में काफी वक्त लग गया, उसके लिए माफी। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि आपको भी वादे सुन के इंटरेस्टिंग तो लगेगा। वादे पूरे होते हैं या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल बात करते हैं मुंबई के फिलहाल सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जहां पे बिजनेसमैन हिरन के मर्डर केस में जहां पे सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया था, वो केस अब सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो केस सॉल्व हो चुका है। मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर को और एक सट्टेबाज को अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। और सचिन वाजे का इसमें क्या रोल था वो भी बताया। सचिन वाजे का रोल जो बताया गया है वो ये है कि सचिन वाजे ने ही ये सारी चीजें प्लान की, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो ये केस सॉल्व कर देगा और सुपर कॉप बन जाएगा, सिंघम बनने की उनकी इच्छा, जिसमें इस पूरे केस में मुंबई के कमिश्नर को भी ट्रांसफर कर दिया गया था। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पे करप्शन के चार्जेस भी लगाए। फिलहाल ये बात अलग है, इसके बारे में अलग से आगे बात करेंगे। फिलहाल अब जब ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस केस में जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई शुरू से लेके एंड तक, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट करके नीचे अपने व्यूज दीजिएगा। आज शाम को ही इसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा।
अगली खबर कोरोना से लेके अपडेट से रिलेटेड, जहां पे महाराष्ट्र में कल 30,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। 106 दिनों के बाद इतने ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिनों में दर्ज किए गए। हालांकि कल मेरी भी तबीयत खराब थी तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बहरहाल आगे बढ़ते इस खबर को लेके, कल महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से सिर्फ एक दिन में 99 लोगों की जान भी गई। परसों रात से महाराष्ट्र में एक आग की लहर उठी है जिसने एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है। वैसे तो महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सीज कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, पर यह कंट्रोवर्सी काफी बड़ा क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर का हाथ है। जहां पे कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पे काफी ज्यादा सस्पिशियस एलिगेशंस लगाए। जहां पे उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने मुझसे कहा था कि आप हर महीने मुझे 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके दो मुंबई में बड़े बड़े बार्स और रेस्टोरेंट्स में से, जिसके बाद और भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए। ये एलिगेशंस परमबीर सिंह ने एक मेल में लिख के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भेजा है, जिसके बाद सरकार ने भी अपने मंत्री को बचाने के लिए कुछ पैतरे अपनाए, जिसमें से सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये मेल ही नकली है, यानी कि ये मेल जिस ईमेल आईडी से आई है वो परमबीर सिंह के ईमेल आईडी से मैच नहीं करती। लेकिन मुंबई कमिश्नर यानी कि एक्स कमिश्नर परमबीर सिंह भी काफी चतुर आदमी, उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट रिलीज कर दिया ये कहते हुए कि ये मेल आईडी मेरी ही है, ये मेल मैंने ही भेजा है। जिसके बाद शिवसेना ने अपने मंत्री का पूरा सपोर्ट दिखाया और ये कहा कि उनको रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन और कई सारे लोगों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जिसके बाद काफी बड़े मंत्री शरद पवार, काफी बुद्धिशाली है इंसान, इन्होंने तुरंत कह दिया कि सचिन वाजे को वापस पावर में लाने का डिसीजन मुंबई के कमिश्नर का ही था। ये डिसीजन ना तो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का था, ना ही ये डिसीजन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का था, ये डिसीजन बिल्कुल उन्हीं का था। ये बात सही है, जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं होम मिनिस्टर पे वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी तक मुंबई के कमिश्नर चुप क्यों थे? जब उनका ट्रांसफर कर दिया गया तब वो एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? मतलब इसमें सबसे बड़ा हाथ मुंबई पुलिस कमिश्नर का ही है। जिसके बाद ये पूरा डिसीजन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के हाथ में है कि वो अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन लेते हैं या नहीं। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी काफी ज्यादा है तो मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च के हिसाब से 2050 तक अभी सबसे ज्यादा जितना टेम्परेचर जा रहा है गर्मी का, उसमें 2.5 डिग्री की और बढ़त आएगी अगर हम ऐसे ही पॉल्यूशन करने में कंसिस्टेंट रहे तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि पॉल्यूशन कम करें और कोशिश करें अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ स्विच कर पाए तो। अगली काफी ज्यादा शर्मनाक खबर जो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पे एक व्यक्ति जिसने डबल मर्डर किया है उसने 7 साल जेल में बिताए भी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे कुछ दिन की बेल दे दी। बेल पे बाहर आने के बाद उस इंसान ने एक 6 साल के बच्चे और एक 9 साल के बच्चे का रेप कर दिया, जिसमें से एक की उसने जान भी ले ली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगली कंट्रोवर्सी जो काफी ज्यादा धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, जहां पे कई सारे मंदिरों के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ मिल रहा है जिसके ऊपर लिखा गया है कि इस मंदिर के अंदर नॉन हिंदूज का आना प्रोहिबिटेड है, यानी कि उन जात वालों का जो हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा कोई भी जात का आदमी इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। जिसके बाद मंदिर के पुजारियों ने कहा है कि ये बोर्ड यहाँ पे किसने लगाया उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। बोर्ड पे एक नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, पुलिस ने उस नंबर के ओनर के ऊपर केस रजिस्टर किया है। ये सारा इंसिडेंट एक इंसिडेंट के बाद हो रहा है जो मैंने कवर भी किया था, जहां पे एक मुस्लिम बच्चे को, एक काफी छोटा मुस्लिम बच्चा था, वो बच्चा मंदिर में जाता है, मंदिर में जाने के बाद वहां से पानी पी लेता है, उसकी वजह से उसे कुछ लोग मिलके काफी ज्यादा मारते हैं। मैंने ये पूरा इंसिडेंट अपने एक वीडियो में कवर किया था, यूट्यूब पे अपलोड भी किया था, पर यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि इसके अंदर उस बच्चे की मैंने वीडियो डाल दी थी। जिसके बाद ये चीज हो रही है और हो सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो, सच भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान या कोई भी पुजारी इतना गिर सकता है कि वो मंदिर के बाहर ऐसा लिख दे कि इसके अंदर
जो लोग मुस्लिम नहीं है, सॉरी, जो लोग हिंदू नहीं है, उनका आना मना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा, और अगर ऐसा किसी ने किया भी तो मैं ये बात गारंटी दे सकता हूं कि वो मंदिर का आदमी ये बात मान लेगा कि हाँ, मैंने लिखा है कि इसके अंदर हिंदुओं के अलावा किसी का आना अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि हमको पता तक नहीं है कि ये बोर्ड किसने लगा दिया है। आप खुद सोच के देखिए कि क्या भारत देश में ऐसा होना अभी पॉसिबल है। आज की न्यूज अपडेट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई, ऐसा मुझे लगता है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कल फिर से मिलते हैं। वैसे तो आज शाम को भी मिल सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए आज, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका क्या ओपिनियन है, वो ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं। तो आप प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए, इन मुद्दों के ऊपर आवाज उठाइए, बात कीजिए। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।